मैंने जैसे ही मृत व्यक्ति के कपड़े काटकर जांच शुरू की, मुझे एहसास हुआ कि यह 80 साल का आदमी हैरान करने वाली तरह से फिट था। लेकिन ऑटोप्सी के नतीजों ने चीजों को और भी अजीब बना दिया। उसके अंगों में उम्र बढ़ने के कोई निशान नहीं थे, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी किसी बहुत कम उम्र के इंसान जैसी लग रही थीं। लेकिन जब हमने उसके दिमाग की जांच की तो पता चला कि उसकी असली उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पेट पूरी तरह खाली था, बिल्कुल भी खाना नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा बिना पचा हुआ हानि रहित तरल मिला। इसलिए मैं और एना उसके बेटे से बात करने गए। उससे पता चला कि माँ के गुजरने के बाद उसके पिता अकेले रहना पसंद करने लगे थे और काम में बहुत व्यस्त रहने की वजह से बेटे ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पिता में क्या बदलाव आ रहे थे। उसकी अनुमति से एना ने बूढ़े आदमी का निजी बैग खोला। अंदर एक छिपी जेब में हमें सांप के निशान वाला एक बिजनेस कार्ड मिला। हम उस पते पर गए जो एक जर्जर गली में था। वहाँ एक दरवाजा मिला जिस पर वही निशान बना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर का माहौल बिल्कुल साफ और हाई एंड था, बाहर जैसा बिल्कुल नहीं। यौवन, ऊर्जा, जोश। एटर्ना में आपका स्वागत है। वीडियो में डॉक्टर का नाम रीड था जो इस एंटी एजिंग थेरेपी सेंटर का डायरेक्टर था। रीड की बातों से हमें पता चला कि उनके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आजकल बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वे बुजुर्ग ग्राहकों को फिर से जवान जैसा महसूस कराते हैं। भले ही इसकी कीमत हर हफ्ते हजारों डॉलर हो, फिर भी मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन आपके एक मरीज की मौत हो गई। सही कहा। तभी डॉ रीड का लहजा बदल गया। उसने कहा कि वह किसी को अमर होने का वादा नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कि जब तक लोग जिंदा हैं खुद को जवान महसूस करेंगे। उसने यह भी जोर देकर कहा कि वह खुद भी यह इलाज ले रहा है, लेकिन हमारे पास वारंट नहीं था। इसलिए एना को बहाना बनाना पड़ा कि उसे सिर्फ एक बिजनेस कार्ड चाहिए ताकि वह उसे वहाँ से बाहर ला सके। तभी मुझे समझ आया कि एना क्या योजना बना रही है। मैं काउंटर पर खड़ी उस महिला पर ध्यान देने लगा जिसने अभी अभी अपनी डोज खरीदी थी। मैंने सामान्य तरीके से उसे अभिवादन किया और उसके बैग में रखी मैगजीन पर ऑटोग्राफ देकर बातचीत शुरू कर दी। जब हमारी वर्क वैन वहाँ से गुजरी, मैंने चुपके से उसके बैग से इलाज की शीशी निकाल ली, वही सैंपल जिसकी मुझे जांच के लिए जरूरत थी। और उसी दौरान जब रीड एना को बिजनेस कार्ड दे रहा था, एना ने मौका देकर